गीत है आज का। माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं ये है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वास्तव में अवतार एक का ही गाया जाता है। वो विश्व को पावन बनाने के लिए ही अवतार लेते हैं। अवतार वही है जो विश्व को आकर पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिल वाला मंदिर है, यह पूरा पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार है, बाबा कहते हैं वास्तव में यादगार होते ही इस संगम के हैं। सत्य त्रेता में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। फिर रावण राज में तो मनुष्य दुखी होते हैं, क्योंकि रावण ही तो रजोतमो बनाते हैं। अब इस समय तो यह सृष्टि है ही तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी, बाबा कहते तब तो तुम बच्चे वहाँ राज करते थे। तुम्हारी बुद्धि में है ये स्वदर्शन चक्र। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान सागर बाप है, जिसकी निशानी अबू में कौन सी है? जिसकी निशानी है ये दिल वाला मंदिर। और फिर अचल घर भी है और गुरु शिखर भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है। तो ज्ञान का सागर हुआ ना। यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। अभी तुम बच्चे बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। परम पिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने के लिए। चोटी कौन सी? एकदम बाप, ऊंचे ते ऊंचे बाप की रुद्रमाला बनने के लिए तुमको अब यह ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो, तो फिर तुम जाकर के रुद्रमाला के मन के बनते हो। तुमको अब यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनेंगे तो तुम जाकर के रुद्रमाला में परों जाएंगे। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ साथ निवास करते हो। जैसे वो तुम्हारा डबल पियर घर है। डबल पियर घर कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि शिव बाबा का भी निवास है और ब्रह्मा बाबा भी वहाँ ही निवास करेंगे। तो जैसे कि तुम्हारा ये डबल पियर घर है, प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा का भी जो यहाँ आया है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने शिव बाबा आया है। हम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। तो अब ये है तुम्हारा बेहद का पियर घर, ससुर घर। ससुर घर बेहद का कहेंगे या सिंगल कहेंगे? हाँ, वहाँ तो शिव बाबा नहीं मिलेगा। वो तो वैसे दुनिया में
पियर घर और ससुर घर तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर के जेवरात पहनती है, उसमें ही सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो, हम बेहद के बाप के घर में अभी बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हो। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी अभी बाप झोली भर रहे हैं, परंतु तीव्र वेगी अभी तक इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को ही तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई फिर अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही रखते हैं। ऊंच क्योंकि ऊंचते ऊंच है ही एक बाप। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बच्चे बेहद के बाप के, हम बच्चे अभी बेहद सुख में जा रहे हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ भी बहुत करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी बेहद का ही चाहिए। आत्मा कहती है, मैं तो अभी आयरन एज में आ गई हूँ, अब मुझे परम पिता परमात्मा मिला है। कहते हैं, बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ करके गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएंगी तब ही फिर गोल्डन एज में आएंगे। अब तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको ही बनना है। तुम्हारा पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। बाबा तो हम बच्चों से बात करते हैं, बाप के सामने हम बच्चे हैं। जो ये बाबा की बातें सुनते हैं, बाबा कहते हैं वही यहाँ सुनने आते हैं, वही समझेंगे जिनों का सतयुग में पाठ है। तो सतो प्रधान अब तुम सबको बनना ही है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो फिर सबको ही है। इस पुरानी दुनिया से जाना तो सबको ही है, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश, पुरानी दुनिया को परिवर्तन करना है। नई दुनिया आएंगी तो पुरानी दुनिया का कोई रहेगा ही नहीं। फिर इसलिए अब सबको नंबरवार रुद्रमाला का मन का बनना है। पहले पहले माला में हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। देखो ये माला कितनी बड़ी है। 8 रत्नों की भी माला है, फिर 108 की भी माला है, और फिर उसके बाद कितनी लंबी माला, वो तो हो गई बहुत बड़ी। परंतु जो गायन है वो 108 और 8 रत्न तो पूजे ही जाते हैं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, याद है ना, बाबा हमेशा ये हमें स्मृति दिलाते हैं। और जब जब कोई नया, कोई पहली पार्टी आती थी बाबा के पास, तो कहते थे जाओ जाओ जाके दिलवाला में अपना यादगार देख के आओ। बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार ये एक्यूरेट मंदिर बना हुआ है दिलवाला का। नीचे तपस्या में बैठे हैं,
ऊपर में उसके मंदिर के छत में ऊपर में राजा ही दिखाई है, वो चित्र बनाए हुए हैं। और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का ही है, बाप आकर के गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है। आज तो क्लास में मेजॉरिटी भाइयों की बैठी है। वैसे टोटल संख्या जब की गई थी उसमें भले भाई भी अभी बहुत है, फिर भी टोटल संख्या में बहनों माताओं का नंबर जास्ती है। आज तो सब भाई बैठे हैं और ये बाबा की मुरली सुन रहे हैं। अब तो जो माताओं का कर्तव्य है वही भाइयों का कर्तव्य है, क्योंकि बाबा ने हम सबको ये सेवा का कार्य दे दिया है। पाठ तो तुम माताओं का है, बाप आकर के गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी तुमको कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है। तुम देखते हो दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए, परंतु वो तब ही शुरू होता है जब से रावण राज शुरू होता है, तब फिर पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है। अर्थक्वेक हुआ होगा जब शुरू हुआ होगा, द्वापर के बाद भी, द्वापर में भी जब द्वापर शुरू हुआ होगा तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना, जो परिवर्तन इतना नजर आता है। तो बाबा कहते हैं जरूर उस समय हाहाकार अर्थक्वेक आदि हुआ होगा, नहीं तो इतने सब महल आदि कहाँ गए। सब विनाश को पा लेते हैं या सागर में चले जाते हैं। अब ये सारा सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, ये तो बड़ी समझने की बातें हैं। आयरन एज से अब तो आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर। किसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो? पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तभी तो खुशी का पारा चढ़े। अति इंद्रिय सुख का तो गायन है, वो गायन हुआ है अंत में। अंत में तुमको पता पड़ जाएगा किसने कितना कितना पुरुषार्थ किया है और क्या क्या पद पाएंगे। अंत में ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। बाबा कहते हैं जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाए, जो नहीं पहुंचेंगे वो तो जरूर क्या करेंगे, उसका क्या हाल होगा। जो नहीं पहुंचेंगे वो तो जरूर सजा खाएंगे। जब तक अभी तो है क़यामत का समय, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना ही है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। बाबा हमें इतनी ताड़ना क्यों करते हैं योग के लिए कि ये तुम्हारा जो भी अनेक जन्मों का खाता है वो पूरा ही चुकतू हो जाए, तो अंत में कोई सजाएं न खानी पड़े और बाप के साथ हम अनरबुली अपने घर पहुँचे और फिर राजाई में जाए। बाबा कहते हैं अब तो क़यामत का समय है,
सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। तुम अभी चुकतू करते रहते हो, ज्ञान और योग बल से गाया भी जाता है। चरे तो चाखे वैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। क्यों? क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर तो ऊपर चढ़ नहीं सकते। चढ़ते हैं, फिर थोड़ा चढ़ेंगे, फिर गिरते हैं, क्योंकि टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि सीधा ही चलता जाए, क्योंकि मंजिल बड़ी ऊंची है। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है, क्यों नहीं सीधा चल सकते? पुरुषार्थ करके अवस्था जब अच्छी होती है, बाबा कहते हैं थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है तो फिर देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है। जब देह अभिमान आ जाता है तो कोई न कोई भूल हो जाती है, तो बाबा कहते हैं तो महसूसता आती है, जरूर कोई ग्रहचारी है। मन में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में टाइम तो लगता है ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, एक दिन भी मिस न हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती हैं। इसलिए रोज पढ़ाई पढ़ते रहो और बाप को याद करते रहो। यह नाटक अभी पूरा होता है, हमको फिर से बाप से यह बेहद का वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगी, फिर जैसे जैसे कर्म अथवा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही तो फिर फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज शुरू होगा। वो हुआ विक्रमाजीत संवत। विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज भाग लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। कल तो बाबा ने बताया ना कैसे कैसे अपनी रिजल्ट देखो, किन किन बातों को देखो, और अभी देख करके रिजल्ट समझ जाएंगे तो उसकी अभी मार्जिन है जो हम आगे पुरुषार्थ करके संपन्न बने। अगर अभी न देखी, लास्ट में देखी, तो फिर संपन्न बनने का टाइम नहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण से ही ये राज शुरू होता है। वो होता है विक्रमाजीत संवत। विकर्मों पर जीत पहन करके तुम अपना राज भाग लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही फिर पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पूरा पढ़ करके बाप को पूरा पूरा याद करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको तो अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो भविष्य में तुम क्या जाकर बनेंगे। रोशनी ज्ञान की मिली सारी, और सारे चक्कर की नॉलेज मिलने से ये भी जानते हैं कि भविष्य में क्या जाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं
बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अविज्ञाएं भी करते रहते हैं। बेहद बाप की निंदा कर, जो अविज्ञाएं करते हैं तो बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं, देखने वाले समझते हैं अभी इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए ही कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए, किसका? बाबा ने बताया ना आगे, संग उनका करना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमी जंगमी करते, किसकी निंदा करते, उसका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात सुननी भी नहीं चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी हैं। कौन सी बातें? सिवाय ज्ञान के कोई बातें सुननी नहीं चाहिए। कौन सी बातें नामी ग्रामी? जो सुन करके एक दो के मन को खराब करते हैं। जैसे मिसाल है, दूतियों के कारण चुगली लगाते हैं ना, एक दो की बात एक दो की, तो दूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। इनको बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए। दूतीपना बहुत नुकसान कर देता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी फंसना नहीं, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग टुरा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फिर फेल होकर के चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज में कोई रावण सीता को चुरा करके ले गया, ये जो कहानियां बताते हैं वो ऐसा नहीं है, ये तो बाद में बैठ करके लिखी है और सब मिक्स कर दिया, क्योंकि यथार्थ बातों को तो जानते नहीं। ये सब है गिरावट की बातें। द्वापुर से लेकर पुकारते आते हो, क्योंकि गिरते हो द्वापुर से लेकर, तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं होती। सत्य त्रेता में तो सब सदगति में है। उस समय कोई भी भगवान को याद नहीं करते, उस समय कोई बुलाते भी नहीं है। अभी तो देखो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हम पत्तों को आके पावन बनाओ, परंतु सत्य त्रेता में तो कोई पुकारते ही नहीं है, जिस कारण सत्य त्रेता में तो बाप का जाना नहीं होता है। परंतु द्वापुर से लेकर के पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं, तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान के आने की दरकार ही नहीं रहती। सत्य त्रेता में सदगति है तो कोई भी भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप ने हमें समझाया है, इसलिए अभी हम जानते हैं। अभी तुम्हें बाप बैठ कर के सन्मुख में ये सारी बातें समझाते हैं। सारी दुनिया को तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सत्युग में
इतने तो इतनी संख्या तो चाहिए ही नहीं। इसलिए बाप जब भी आते हैं पढ़ाने, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है। पढ़ेंगे कौन? पढ़ेंगे वही जिन्होंने कल पहले पढ़ा है। बाप सावधान करते रहते हैं, बच्चे इस पढ़ाई से तुम्हारी को आत्मा का पता पड़ा है। कौन सी आत्मा? कौन सा आत्मा का क्या पता पड़ा है? कि मैं कितनी ऊंच आत्मा थी और अब गिरी है ना निश्चय सबको कि हम इतने ऊंच थे। कितने ऊंच थे? हाँ, सतो प्रधान सत्युग में पहले पहले हम आकर के विश्व की राजाई करते हैं। इतना नशा, और इतना नशा चढ़ जाए तो फिर याद भूल नहीं सकती। बाबा कहते हैं अब तो बाप तुम्हें सन्मुख में बैठ के पढ़ाते हैं। देखो अब क्या क्या बताते हैं। ड्रामा के राज को समझाते हैं। चढ़ती कला और उतरती कला का पूरा पूरा राज बाप बैठ के तुम्हें समझाते हैं। बाकी तो कोई इन बातों को जानते ही नहीं। अब बाप स्वयं तुम बच्चों को सन्मुख में बैठ के पढ़ाते हैं। अब सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही। कौन पढ़ेंगे? जो कल पहले पढ़े थे। बाप तो सबको सावधान करते रहते हैं। बच्चे इस पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। बाप कहते हैं अब तुम्हें पतित से पावन बनकर फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से तुम एवर हेल्दी बनेंगे और ज्ञान के बल से क्या बनेंगे? हाँ, याद के बल से एवर हेल्दी और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। बाप ने तो अभी पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद पा सकते हो। फिर तुम्हारा विनाश नहीं होता है। विनाश बना ऐसे नहीं कि फिर इसके बाद पुरुषार्थ करते, ऐसा नहीं कि ब्रह्म घर में ही बैठे रहेंगे। जाएंगे हम बाप के साथ, परंतु पुरुषार्थ किया है तो फिर सतयुग में आकर अपनी राजाई में पद प्राप्त करेंगे। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। बाप ने तो अभी पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है। बाकी तो सब विनाश हो जाते हैं। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर तुम्हें सजाएं खानी पड़ेंगी। देखो कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। पवित्र बनेंगे तो सत्युगी दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझते हो बरोबर, विनाश तो सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत जरूर होकर जाना है।
भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, तो रोज आकर के सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि जितना हम सुनते जाएंगे उतना ही पुरुषार्थ में तीव्र गति होती जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सुनेंगे नहीं तो फिर माला में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि माला में भी तो नंबर आते हैं। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। इस पढ़ाई में न पढ़ने का कोई कारण दे ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं बच्चों को टाइम तो बहुत है, बल 8 घंटा गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी बाबा की याद में कितना समय रहा, याद में कितना समय रहा और सर्विस में कितना समय रहा। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चों का तो चार्ट आता है, परंतु ऐसा चार्ट जब सदैव बना रहे, ऐसा भी नहीं बाबा कोई एक एक का बैठ करके चार्ट देखेगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये तो फिर सेंटर के ब्राह्मणियों का काम है, जो अपने सभी स्टूडेंट्स का बैठ करके चार्ट देखे। अभी गोल्डन एज में, अभी तो कोई गोल्डन एज में पहुंचे नहीं है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार तो है ही, उसमें अजन अजन कंप्लीट होने में तो समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। बाबा फिर हम बच्चों को सावधानी दे रहे हैं, तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। देखो कोई झरमुई झंगमुई करते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है, किससे भी फालतू बातें न करनी है न किसकी सुननी है। अपने को देखते रहना है कि अब मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि हम सबका सतगुरु एक बाप ही है, उसमें ही ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। जो बाप ही हमें ये सारी ज्ञान की बातें बैठकर समझाते हैं। देखो तुमको ये अबू में जो जो मंदिर यादगार बने हुए हैं उसका बाबा वर्णन करते हैं। दिलवाला मंदिर का वर्णन हुआ, फिर अचल घर गुरु शिखर में भी, तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में भी जाना है। कौन सा है हमारा गुरु शिखर जहाँ जाएंगे? हाँ, अंत में वहाँ ही अपने परम धाम घर में जाना है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है। अब ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। इन सब से पार चले जाना है। अभी इन यथार्थ बातों को तो कोई यथार्थ रीति से जानता ही नहीं है। बाप कहते हैं देखो अभी तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तुम पहले तमो प्रधान थे,
अभी फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे हैं जिनको ये भी निश्चय नहीं है, पूरा योगी नहीं है, दूसरों को समझाते हैं उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो जो समझाता है वो ही समझाने वाला उसका कल्याण करते हैं, नहीं, वो तो अपने भाग्यानुसार राज को जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, अंत में देह भी याद न रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं देखो सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जिन्हों का ऐसा पुरुषार्थ किया हुआ है जो अंत में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। और फिर ऐसे लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, परंतु फिर भी जन्म तो गृहस्थियों के पास जाकर के लेते हैं, फिर शिष्टाचारी बनने के लिए फिर उन्हों को जंगल में ही चले जाना पड़ता है, क्योंकि अब तो है माया का राज। तो ये सारा चक्कर कैसे फिरता है उनको भी अच्छी रीत से समझना है। बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने अब तक बाबा को भी नहीं देखा है तो भी बाप को याद करती रहती हैं। तो जरूर जो सदा याद करती रहती है, बल नहीं देखा है परंतु याद में रहती है, तो जरूर वह ऊंच पद पाएंगी। ये सारा खेल है पुरुषार्थ का। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। उसमें टाइम तो लगता है। जब तक ये दुनिया है तब तक ये पढ़ाई चलती रहेंगी, तो तब तक तुम बच्चों को पढ़ना ही है। कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पीना ही है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएं। इस देह से, इस पुरानी दुनिया से ममत्व बिल्कुल निकल जाए। राजा रानी बनने में तो बहुत मेहनत है। जो पढ़ेंगे वही दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक हम मददगार हैं। बेहद का बाप भी अवस्था देखकर ही तो प्यार करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अपना कल्याण करने चाहते हो तो सदा श्रीमत पर चलो। ऐसा काम अब नहीं करो जो देख करके दूसरों को नफरत आ जाए। ये भी तो माया से युद्ध है, इसको भी बॉक्सिंग कही जाती है। तो इस सब बॉक्सिंग में, युद्ध के मैदान में तुमको कितना समय लग जाता है।
ये बाबा कहते हैं अपने को देखो, जब इतना समय लगता है और फिर जब आए हो पुरुषार्थ करने के लिए तो तीव्र गति से पुरुषार्थ कर समय पर अपने को सतो प्रधान अनुभव करो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे देखे तो उनको नफरत आ जाए। तुमको इस युद्ध करने में कितना टाइम लगता है, परंतु जितना भी टाइम लगा है और लगेगा वो सब पुरुषार्थ करके अपने को सतो प्रधान जरूर बनाना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी। देखो आज बाबा ने नया बोला है, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी। ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को मीठे मीठे क्या बोलेंगे मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।